morning, guys. Today's our topic is Indian symbols. तो इसमें आज आप लोगों को बताया जाएगा कि भारत में कौन से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हुए हैं और वो कब अपनाए गए हैं। खास करके आपको इसमें डेट याद रखनी है, कौन सा प्रतीक चिन्ह कब लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, जिसमें 3 रंग होते हैं और इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियाँ होती हैं। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती है, जिसका रंग कैसा होता है? नीला। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, तो कितना बताएंगे आप? 3:2। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब बात करते हैं राज चिन्ह की। तो राज चिन्ह हमारे भारत का है सिंह स्तंभ, जो कि सारनाथ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सिंह स्तंभ कब अपनाया गया था? राज चिन्ह 26 जनवरी 1950 को। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 श्रृंग हैं जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमकर बैठे हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्रवल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे स्थित पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में चक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा है। एक सिंह की उभरी हुई आकृति है जिसके बीचों बीच में चक्र बना हुआ है। यह संपूर्ण सिंह स्तंभ एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। फलक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह मुंडकोपनिषद से उद्धृत सूत्र है। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की, जो कि कितने सेकंड का होता है? 52 सेकंड का होता है। इसके रचयिता कौन है? तो जनगण मन, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। इस गाने का कुल निर्धारित समय 52 सेकेंड होता है। कभी कभी राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त रूप में इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियां प्रयुक्त होती हैं और गाने का समय 20 सेकेंड का समय निर्धारित होता है। इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में प्रदान की थी। यह गान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को। और अपनाया कब गया था राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को। मूल रूप से यह गीत 5 पदों में है, किंतु राष्ट्रीय गान के रूप में इसका मात्र प्रथम पद, जिसमें 13 पंक्तियां हैं, ही मान्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितने पंक्तियां होती हैं हमारे राष्ट्रगान में, आपको बताना है 13। यह गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यह गान सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रगीत की, जो कि है वंदे मातरम। इस गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इस गीत को आनंद मठ से लिया गया है। संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया गया। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है।
इसे कब अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को। इस गीत की रचना सितंबर अक्टूबर 1874 ईस्वी में हुई थी। वास्तव में संपूर्ण गीत में 5 पद हैं। वंदे मातरम में कितने पद हैं? 5 पद हैं, लेकिन इसका प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड की है। गीत के गाने की अवधि 1 मिनट 5 सेकेंड होती है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर या मयूर जिसको कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस है। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्णतः संरक्षण प्राप्त है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की, जो कि है बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। भारत में बाघ की पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल के नाम से जाना जाता है। भारत में बाघ की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो रॉयल बंगाल। देश में बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 48 अभयारण्य स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 69,751.64 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का भी आधार शक संवत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकृति प्रदान की। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है, जबकि अधिवर्ष में यह 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय पंचांग के महीने हैं या मास हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय फल की। तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत में विभिन्न आकार, प्रकार और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय वृक्ष की। भारत का राष्ट्रीय वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की। तो वह हमारा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। प्लाटानिस्टा गैंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को देश का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। यह एक स्तनधारी जीव भी है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु की। राष्ट्रीय विरासत पशु केंद्र सरकार ने गजराज यानी हाथी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास इंडिका, को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आशय की अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन्न बैठक में इसे स्वीकृति दी। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, जिसको पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी।
और इसको स्वीकृति कब मिली थी कि हम हाथी जो है हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु होगा, तो 13 अक्टूबर 2010 को। अब बात करते हैं हमारी नदी की। तो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, जिसे 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय नदी गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।